हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 20। टोटल 19 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं पीडीएफ डिस्कशन के। आपको एक बार फिर से बता देता हूं, हमारा ये चल रहा है 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टारगेट है जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े 25 प्लस टारगेट जरूर करे, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। अब लास्ट में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कह लो, मिसलीनियस क्वेश्चंस कह लो, थोड़े से मिक्सड अप क्वेश्चंस कह लो, वो हम लेके आए हैं। आगे आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चंस है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नंबर 4। टोटल 4 बनाए हैं मैंने। फर्स्ट 3 जो थे थोड़े सिंपल ही हैं, इसलिए मैं उस पर थोड़ा नहीं जा रहा हूँ। आप जिनके पास पीडीएफ है वो देख सकते हैं, इजी है, ये आप खुद सॉल्व करिए। कोई नहीं निकलेगा तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फर्स्ट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो मैं बता दूं, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस एंड अंडरस्टैंडेबल, ये सारे के सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ना कि क्वांटिटेटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में आपको बताया था, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन, समराइजिंग। ठीक है, तो आपको इधर दिख रहा है रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है, समराइजिंग भी है। तो अकाउंटिंग साइकिल में ये सब के सब ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अकाउंटिंग का ऑप्शन, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड, टू एसेटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटी ऑफ द ओनर, वो पर्सनल वर्ड से डील नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से डील करेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उस कारण ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है टू एसेटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन भी बताना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिप्रेजेंट बिजनेस ट्रांसैक्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी बिजनेस ट्रांसैक्शन है और कौन सी बिजनेस ट्रांसैक्शन नहीं है? ठीक है, तो वो बोल रहा है आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिप्रेजेंट बिजनेस, कौन सी बिजनेस ट्रांसैक्शन है, कौन सी बिजनेस ट्रांसैक्शन है? तो इसका आंसर है मशीन इज परचेज फॉर कैश, ये आपकी बिजनेस ट्रांसैक्शन है, क्योंकि आप सेकंड पॉइंट देख सकते हो, गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ। आपको गुड्स जब ऑर्डर होंगे तो वो चीज आपकी इवेंट खिलाती है, ना कि बिजनेस ट्रांसैक्शन। सेकेंडली, द ओनर ऑफ द फर्म डाइज, अगर आपका फर्म का जो ओनर है वो डाई कर जाता है, वो भी इवेंट है। द एम्प्लॉय इज डिसमिस फ्रॉम द जॉब, आपने अपने किसी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, उसे डिसमिस कर दिया, तो वो भी इवेंट है, ना कि ट्रांसैक्शन। तो इसका आंसर क्या है? A1। फिफ्थ क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे कंसर्न करता है? वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न रखता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ कॉपियां बनना और लिखना और लिखना और लिखना। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सी कंसर्न। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? पहला ऑप्शन बोल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, पोजीशन ऑफ द कैश बुक, पोजीशन ऑफ परचेज की, पोजीशन ऑफ सेल। तो उसका मेन मकसद है एज ए होल देखना, मतलब सभी एसेट्स को देखना और सभी लाइबिलिटीज को देखना, जो है हमारी बैलेंस शीट, जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। उसका मेन मकसद ये नहीं है कि वो कैश बुक का ही पोजीशन देखे। हो सकता है कि वो जो फर्म है वो क्रेडिट में ज्यादा डील करती हो फिर भी प्रॉफिट कमाती हो। ठीक है, पोजीशन ऑफ परचेज पता करना उसका मेन मकसद नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है कि हमने परचेज पता करनी होती है, कितनी परचेज की, फिर भी इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transaction will be entered in the books of Mr. X, a cloth merchant? जो कि एक क्लोथ मर्चेंट है मिस्टर एक्स, उनकी बुक में कौन सी ट्रांसैक्शन आएगी? पहले बोल रहे हैं
ही रिसीव्स ए शर्ट एज ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसने बर्थडे पे शर्ट रिसीव की, तो ये ट्रांसैक्शन तो है नहीं, बिजनेस से तो लेना देना है नहीं इसका। ही बायज ए शर्ट फॉर हिज सन, उसने अपने बेटे के लिए एक शर्ट खरीदी, उसका भी बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। ही सेल्स क्लोथ टू वन ऑफ हिज कस्टमर, उसने कस्टमर को एक सेल की है शर्ट, तो दिस इज ए योर बिजनेस ट्रांसैक्शन, तो सी विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर, हर एक चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। आप सबने अपनी फील्ड में पढ़े होंगे, साइंस जो पढ़ता है साइंस में भी आपको हर एक चीज के पहले एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस जरूर है, ठीक है। तो वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो क्या है, पहले वो बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम ही रिकॉर्ड करता है, सही बात है, ये तो डिसएडवांटेज है। हो सकता है कि दो फर्म है, समझ लो ए और बी, ए प्रॉफिट बड़ा कमाती है, ए प्रॉफिट बड़ा कमाती है एज कंपेयर टू बी, लेकिन बी के जो एम्प्लॉय हैं वो बड़े ऑनेस्ट है, वो बड़े अच्छे हैं, अच्छे कारीगर हैं एज कंपेयर टू ए। लेकिन ये जो ऑनेस्टी वर्ड है इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो ये आपका बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम को ही देखता है, तो इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स ओनली पास्ट इन्फो, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इन्फो बताता है। आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पता चले, तो वो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताता, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। थर्ड है मेंटेनिंग सीक्रेसी, तो सीक्रेसी नहीं रह सकती क्योंकि अकाउंटिंग आपको बाहर शो करनी पड़ती है, पब्लिक को दिखानी पड़ती है कि हाँ हमारा इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, आप हमारे बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करो, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ये तीनों की तीनों लिमिटेशन है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से इंटरनल कौन है, अंदर का आदमी, अंदर का आदमी इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है, क्रेडिटर बाहर का आदमी हो गया, गवर्नमेंट भी बाहर की, जनरल पब्लिक भी बाहर की। 10th क्वेश्चन, द एक्सटर्नल यूजर्स, ऊपर इंटरनल की बात की, नीचे आ गया एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स इसमें से आपके आ जाते हैं टैक्स अथॉरिटीज, जो बाकी ऑप्शन है आप देख सकते हो, ओनर, मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन, ये सब के सब इंटरनल है। 11th क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर, डिबेंचर्स क्या है, तो डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इस पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये शेयर्स के थोड़े से उल्टे मान लो, शेयर्स में आपको रिस्क लेना पड़ता है, इसमें आपको रिस्क नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक लोन इज ए, अब बैंक लोन क्या है, तो बैंक लोन इज ए करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है, लेकिन आप ऑप्शन देखो तो उधर ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड नहीं है। अगर तो बैंक लोन लिखा होता करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की लिक्विड एसेट या करंट एसेट, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता। 11th क्वेश्चन, वेरियस स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के वेरियस स्टेजेस क्या है, पहला बोल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देन क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये तो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज दे दिया इन्होंने, पहले ओरिजिनल एंट्री हमने करनी है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये तीनों इसकी वेरियस स्टेजेस हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम कौन से हैं, सिंगल एंड डबल एंट्री, ये दोनों सिस्टम है। 13th क्वेश्चन, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये तीन करके चल जाओ, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इन तीनों के रूल पता होना चाहिए, क्या पता इसमें से एक आ जाए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। द रूल ऑफ रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट की बात हो रही है, रियल अकाउंट का है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बात करते हैं नॉमिनल की, भी कर लेते हैं साथ ही लगे हुए, तो नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये तीनों के तीनों रूल 13, 14 एंड 15 ये कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरल बनाने में मदद जरूर करती है। 16th, अब आ गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन,
द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर परचेज फॉर द सन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस विल बी, अगर आप अपने बेटे के लिए कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, ठीक है, बिजनेसमैन अपने बेटे के लिए कोई कंप्यूटर परचेज कर रहा है फ्रॉम फंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फंड से, तो पहले जो ड्राइंग, एक तरह का क्या हो गया, ड्राइंग का इफेक्ट होता है कैपिटल में से लेस, सेकेंडली उस एसेट में से लेस कर लो, अगर कैश है तो कैश, अगर बैंक है तो बैंक, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिक्रीज इन एसेट एज वेल एज कैपिटल. An amount of rupees 5,000 was spent on old machine purchased. The effect of this transaction of business will be. अब क्या हुआ, एक अमाउंट है जो 5,000 हमने खर्च किया है ओल्ड मशीनरी परचेज, हमने पुरानी मशीन परचेज की थी, उसका इफेक्ट क्या होगा, पुरानी की हो या नहीं की हो, आपने क्या करना है, आपकी मशीन बढ़ गई तो इंक्रीज कर दो योर एसेट, ठीक है, इंक्रीज योर फिक्स्ड एसेट, और साथ में ही आपका पैसा गया, कैश को डिक्रीज कर दो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट. अगर इधर ऑप्शन होता इंक्रीज ऑफ कैश, सॉरी डिक्रीज ऑफ कैश एंड इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट रहता, लेकिन आपने ऑप्शंस भी जरूर देखने हैं, उन्हें भी इंपॉर्टेंस जरूर देनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांसेक्शन द टोटल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विल बी. नीचे दिए गए ट्रांसेक्शन के अकॉर्डिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज टोटल कितनी होंगी. उन्होंने बोला राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 18,000, परचेज मशीनरी 20,000. ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी एंट्री. 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश में 80,000 जुड़ गया और कैपिटल में जुड़ गया. ठीक है, हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना. अगला बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे 18,000 स्टॉक में जुड़ गया और क्रेडिटर में 18,000 जुड़ गया. ठीक है, नेक्स्ट है परचेज मशीन ₹20,000. उन्होंने नहीं लिखा कि क्रेडिट पे खरीदा कि कैश पे खरीदा, तो हमने एज्यूम क्या करना है, कैश पे खरीदा, तो मशीन में से हम 20,000 काट लेंगे, सॉरी ऐड कर लेंगे, और कैश में से 20,000 काट लेंगे. ठीक है, तो इस एंट्री का एक तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो आप देख सकते हो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 80,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 98,000. तो इसका आंसर क्या रहेगा, टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर 98,000. मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अब अकाउंटिंग इक्वेशन के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो मैं बता दूं, इसमें से आपके 3 मेन आइटम्स हैं, दैट इज एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. 20th क्वेश्चन, इफ टोटल एसेट्स आर 3 लाख, कैपिटल आर 2,40,000, देन क्रेडिटर विल बी. अगर आपके टोटल एसेट्स 3 लाख हैं, कैपिटल 2,40,000 है, तो क्रेडिटर कितने होंगे. ठीक है, क्रेडिटर बोल लो या लाइबिलिटी बोल लो. ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. 3 लाख इधर आ रहा है, इधर 2,40,000 है, तो लाइबिलिटी में हम 60,000 जोड़ देते हैं, तभी जाके 3 लाख इज टू 3 लाख होगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A1. 21st क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांसेक्शन द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस विल बी. बिजनेस की हमने क्लोजिंग कैपिटल बतानी है. तो आप जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, पहला बोल रहा है ओनर की कैपिटल है बिगनिंग में 2,60,000. ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल थी 2,60,000. उसके बाद क्रेडिटर एट द एंड है 40,000. इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. क्रेडिटर अगर 40,000 एंड में, वो कैपिटल को कोई इफेक्ट करता है, नहीं करता, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं. नेक्स्ट है इनकम ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख. इनकम मतलब प्रॉफिट लगा लो, प्रॉफिट हुआ आपको 1 लाख, तो 2,60,000 में 1 लाख जब आपने ऐड किया तो हो जाता है 3,60,000. एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस आप क्या करते हो, कैपिटल में से लेस, तो इसे 50,000 लेस कर दो, तो इसका आंसर क्या देगा, 3,10,000. ठीक है, C1. 22,
Ram's opening capital is 2 lakh or closing capital 3 lakh. During the year, he introduced 50,000 as his additional capital and withdrew 10,000 for his private expenses. Then his profit will be. ठीक है, इधर जनाब बोल रहे हैं 3 लाख आपकी है क्लोजिंग कैपिटल. चलो ओपनिंग कैपिटल से आज करते हैं. पहले ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख. उसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई 2,50,000 की, तो टोटल कितनी होगी, 2,50,000 होगी. उसने विड्रॉ किया, विड्रॉ का मतलब माइनस कर दो, 2,50,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 2,40,000. हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000, लेकिन इधर शो कर रहा है 3 लाख. तो इसका मतलब जो इनमें डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट. तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 60,000 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एसेट्स ऑफ मशीन मनीष were 80,000. His liability were 20,000, 20 bank overdraft 20,000, bill payable 16,000. On that day his capital will be. ठीक है, एसेट्स कितने हैं, 80,000. ये आपका होना चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. लाइबिलिटी आपकी कितनी बन रही है, 20,000 प्लस 20 40, 40 प्लस 16 56 प्लस कैपिटल 56. इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24,000. कैपिटल विल बी योर 24,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 80,000, लाइबिलिटी इज 20,000, द टोटल एसेट्स विल बी. अभी मैंने ऊपर बताया एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कर दो तो आपका आंसर है 1 लाख. इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 4 लाख, कैपिटल इज 3,50,000, देन क्रेडिटर्स विल बी. दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा, आपने लाइबिलिटी निकालनी है एक तरह की. 26, ऑल क्रेडिट ट्रांसैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बुक. मतलब जितनी भी क्रेडिट ट्रांसैक्शन है वो आपने कैश बुक में कहां रिकॉर्ड करनी है. पहला बोल रहा है डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड नहीं, इधर डेबिट और क्रेडिट नहीं, तो इसका आंसर है क्रेडिट ट्रांसैक्शन कैश बुक में आती ही नहीं है. तो इसका आंसर क्या जाएगा, नीदर इन डेबिट साइड नॉर ऑन क्रेडिट साइड. 27, डैश में हैव काउंटर एंट्री, सिंपल कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम की ऑल कैश बुक. सबसे पहले आपको काउंटर एंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए. काउंटर एंट्री है कौन सी, जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है. कैश और बैंक जिसमें दोनों इन्वॉल्व है. तो इनमें से क्या आपकी काउंटर एंट्री कौन सी आ जाती है, जो 2 कॉलम्स है, कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक. 28, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, कैश बुक नीचे दिए गई ट्रांसैक्शन में से क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा. तो वो बोल रहे हैं जनाब पहले क्रेडिट परचेस नहीं, क्रेडिट ट्रांसैक्शन तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करता. क्रेडिट सेल ये भी कैंसिल आउट. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें पैसा गया ही नहीं ना ही आया, तो वो रिकॉर्ड वो करता ही नहीं है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ट्रांसैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 29, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज. अब लेजर को कीप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है to know the collective result of business transaction relating to accounts. आपकी जो बिजनेस ट्रांसैक्शन है अकाउंट से रिलेटेड, उस रिजल्ट को इकट्ठा करना, उस ट्रांसैक्शन को उसका कलेक्टिव रिजल्ट पता करना. द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू. जो आपका ड्रॉइंग अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस पे शो हो रहा होता है उसको आप कहां पे शो करते हो, तो इट इज शोन ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ट्रेडर. उसमें से हमने क्या करना होता है, इसे डिडक्ट करना होता है. उस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ट्रेडर. क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट शोज. पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है. डेबिट बैलेंस होता तो डेटर, या आप कह सकते हो एसेट. इधर बोल रहे क्रेडिट,
क्रेडिट बोल रहे हैं तो क्रेडिटर, या आप कह सकते हो लाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। 32, द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग द लेजर आर। अब आप लेजर मेंटेन कर रहे हो, उसका एडवांटेज क्या है? पहले बोल रहे हैं नॉलेज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। यस, वो तो हमें बताएगा कि मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हुई है, मैंने क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, मैंने डेटर से कितना पैसा लेना है, तो ये नॉलेज तो हमें जरूर देता है वो। सेकंड है नॉलेज ऑफ टोटल परचेज एंड सेल, वो भी बताता है परचेज अकाउंट देख के और सेल अकाउंट देखकर। नेक्स्ट है चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बैलेंसेस, वो भी जितनी देर आप लेजर नहीं बनाओगे आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, तो एक तरह का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में भी मदद करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैश ऑफ मशीनरी परचेज इट्स पोस्टिंग विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी ट्रांसैक्शन की एंट्री करने आनी चाहिए। इसकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी परचेज फॉर कैश, आपके पास क्या आया? मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप देख रहे हो वो बोल रहा है इन द डेबिट साइड ऑफ परचेज, नहीं, ये गलत हो जाता है। इन द डेबिट साइड ऑफ गुड, नहीं, इन द डेबिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने इसको एंट्री की है। 34, रामलाल टू whom goods was sold for ₹1075 send us a check for ₹1050 in full settlement. The posting for the same in Ramlal's account will be. हुआ क्या? रामलाल ने हमने उसे सामान बेचा था 1075 का, लेकिन उसने हमें पैसे दिए 1050 इन फुल सेटलमेंट। हम भी राजी हो गए, हमने कहा चल भाई तू इतने ही दे, तुझे 25 रुपये हमने कैश डिस्काउंट दिया। तो वो कह रहे हैं उसकी पोस्टिंग कितनी होगी रामलाल के अकाउंट में? तो उसकी पोस्टिंग होगी रामलाल के अकाउंट में इन द क्रेडिट साइड बाय 1075 रुपीज। 35, द कॉलम ऑफ लेजर आर। इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा लेजर अकाउंट का कॉलम है? पहला बोल रहा है डेट, सेकंड बोल रहा है पर्टिकुलर्स, थर्ड बोल रहा है जनरल फोलियन अमाउंट। तो ये सभी के सभी इसके कॉलम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। 36, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज। पहले आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट किस में डील करता है। नॉमिनल अकाउंट डील्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उनमें से डेबिट बैलेंस किसका होता है? उनमें से डेबिट बैलेंस होता है आपका एक्सपेंडिचर का। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड। अब आप जो जर्नल से लेजर पे जाते हो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोस्टिंग। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू गेन और लॉसेस आर नोन एज। कौन सा अकाउंट गेन, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंस में डील करता है? दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी आर कॉल्ड। वो अकाउंट जो प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, जो एसेट से रिलेट करते हैं, दैट इज नोन एज रियल अकाउंट। द बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज, एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, ये थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन डाला है, बच्चे सोचेंगे डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, तो मैं बता दूं ये गलत है दोनों। पर्सनल अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट आपका आ जाता है डेटर, डेटर आपका पर्सनल अकाउंट है ना, तो वो उसका डेबिट बैलेंस होता है। सेकंड आता है क्रेडिटर, क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट है और साथ में उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? C1। 42, द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट में बी असरटेन। किसके जरिए हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता करते हैं? तो इट इज शोन बाय, इट इज असरटेन बाय ट्रायल बैलेंस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ट्रायल बैलेंस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, इट इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ एवरी लेजर अकाउंट, इट्स बोथ साइड शुड बी इक्वल की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव। उसका कैरेक्टरिस्टिक ये सभी के सभी हैं। द नीड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत क्या है? सबसे पहले वो लेजर की समरी देते हैं, हाँ भाई। उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देती है, हाँ भाई।
प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, इसमें भी मदद करता है। तो इसका आंसर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स किसके जरिए बनाए जाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। द कॉलम इन ट्रायल बैलेंस, हमने ऊपर पढ़ा कॉलम ऑफ लेजर, अब कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बड़े से स्टूडेंट को ऐसे कंफ्यूजन आ रही होगी जब मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एग्जाम में तो आपको मिक्सअप होके ही आएंगे। पहले हमने बात की थी सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे थे, सेक्शन वाइज पढ़ रहे थे। तो अब आपका सही टाइम है अपने आप को पहचानना कि आप पेपर के लिए तैयार हैं कि नहीं है, जब इन मिक्सअप क्वेश्चंस को आप देख रहे हो साथ में। अब आगे है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका जो बैलेंस आएगा वो आपने कहां ट्रांसफर करना होता है? इट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट किसके बराबर है? सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं इंडायरेक्ट इनकम और उसमें से लेस कर देंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका वो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। 49 इफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन इट्स डेबिट साइड, इट शोज। किसका अकाउंट? कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर बड़ा है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपकी कौन सी होती है? क्रेडिट साइड आपकी होती है इनकम, मैं तो इनकम लिख देता हूं। डेबिट साइड आपकी कौन सी होती है? एक्सपेंस। इसके कहने का मतलब है अगर इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस देन योर आंसर विल बी नेट प्रॉफिट। सिंपल है। बड़े से स्टूडेंट सोचने बैठ जाएंगे अगर क्रेडिट बढ़ा डेबिट के, उधर अकाउंट बनाने बैठ जाएंगे, अकाउंट में इतना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से करो, क्रेडिट साइड इज योर इनकम, डेबिट साइड इज योर एक्सपेंस। इनकम ज्यादा है एक्सपेंस के तो हमें ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा, तो इसका आंसर विल बी योर नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट की पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, तो इसका आंसर है इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। 51 बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजाकी है। तो बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाएगी? दिवाली पे, दशहरा पे, होली पे कि पर्टिकुलर डेट पे? तो ये बनाई जाएगी पर्टिकुलर डेट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट शोज, तो बैलेंस शीट क्या शो करता है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज कंपल्सरी, डिस्क्रिशनरी, यूजलेस कि नन ऑफ द अबव। तो बैलेंस शीट बनाना कंपल्सरी है। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न में अगर आपने बैलेंस शीट शो करके बेंगलोर नहीं भेजी, तो आपको उधर से आ जाती है लेटर कि आपने हमें बैलेंस शीट नहीं भेजी, नोटिस आ जाता है, तो आपको उधर बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है। आगे है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्होंने ना ही इंटरनल बोला ना ही एक्सटर्नल बोला, उन्होंने बोला यूजर्स, तो इनमें दोनों इंक्लूड करेंगे हम, ओनर और मैनेजमेंट ये भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, क्रेडिटर भी हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। 55 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन इज शोन, जब आप इंटरेस्ट रिसीव्ड करोगे लोन पर, मतलब रिसीव हो रहा है, आपकी इनकम है, इनकम को हम लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगला है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। देयर इज ए पैराग्राफ, यू हैव टू गो थ्रू पैराग्राफ एंड मार्क योर आंसर। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले बोल रहे हैं अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है। उसकी कैपिटल एट द बिगिनिंग है 8 लाख, कैपिटल एट द एंड है 6,20,000, ड्रॉइंग्स है 2.5 लाख, एडिशनल कैपिटल है 30,000। तो बिगनिंग में कैपिटल कितनी थी? 8 लाख, ड्रॉइंग्स 2.5 लाख है, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और जो एडिशनल कैपिटल है 30,000 इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 लाख 8 लाख में से जब हम 2.5 लाख माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या बनता है? 5,50,000। 5,50,000 में जब आपने 30,000 प्लस किए, ठीक है, तो आपका कितना बच जाता है?
80,000। लेकिन इधर आंसर दिया है जनाब ने 6,20,000, तो मतलब ये जो 40,000 का इनमें डिफरेंस है, इट शुड बी योर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विल बी योर 40,000। 57 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इन द अबव इफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट ब्रॉट इन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम एडिशनल कैपिटल को नहीं लें तो हमारा प्रॉफिट तब क्या होगा? ठीक है, तो 8 लाख हमारी कैपिटल है, 8 लाख में हम क्या ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, 5.5 लाख हो जाएगा। 5.5 लाख में से और 6,20,000 में क्या डिफरेंस है? 70,000। तो 70,000 विल बी आर प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 70,000। तो आज के लिए हम वीडियो इतनी रखते हैं गाइस, आगे हम बात करेंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की, उसके बाद आपको BRS भी कराना है, मैं आपको जरूर कराऊंगा। विद इन 3 to 4 डेज आपका BRS विद प्रॉपर लेक्चर एंड MCQ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।